हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बट पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर क्या है कि वो तो हमेशा की तरह रहता है कि ये एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई बाय सेल होल्ड एग्जिट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट येस, अगर आप एक बिगनर हो तो ये इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं ना, उससे आप लोगों ने निवेश करने से बचना चाहिए। बचना चाहिए मतलब क्या कि ये कंपनियां कोई ख़राब नहीं है, बट ये कंपनियां काफ़ी रिस्की होती है। आपका लिटरली पैसा जीरो भी हो सकता है, इतना ये कंपनियां हम लोग को डेंजरस देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, रिवॉर्ड के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट काफ़ी टफ होता है। यूजुअली अगर देखा गया तो बोलते हैं ना कि ऐसी कंपनीज को ढूंढना मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सारा अगर चीज़ अगर होगा उसमें से सुई ढूंढने के बराबर, वैसे ही कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो कितना सच कितना झूठ, कितने चलेंगे नहीं चलेंगी, ठीक है, ये बहुत टफ होता है जज करना इन कंपनीज को। तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, माइक्रो कैप टाइप के स्टॉक होते हैं, नैनो कैप होते हैं, कुछ एकदम ही छोटे स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होती है। तो इसी से रिलेटेड काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सर वीडियो बना दीजिए करके। पहले आप बहुत बनाते थे। तो इसके पीछे के दो रीज़न है। दो रीज़न क्या है, पहले तो आप सभी लोगों को पता है भाई, बाजार एकदम टॉप पे चल रहा है, तो बिगनर लोगों की संख्या बाजार में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे वो क्या करते हैं, कितना भी आप उनको समझा दो भाई वीडियो देखकर निवेश नहीं करना होता है, किसी का भी, मेरा भी, किसी का भी, बट फिर भी वो जोश में आके निवेश कर देते हैं, ये जो कि एक टोटली गलत बात होती है। एंड सेकंड रीज़न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हाँ, ये कंपनियाँ काफ़ी रिस्की होती है। एंड उसी के साथ साथ जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाए थे कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है करके, ऑब्वियसली मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि देखो ये कंपनी 10 गुना हो गए, 20 गुना हो गए, नहीं। ऐसे कितने सारे कंपनीज हैं जो नहीं भी चले, ठीक है। सो बताने का मकसद क्या है कि कुछ कंपनियां हम लोगों ने इसके पहले देखी थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, टालब्रोस के रिटर्न्स देखिए, कमाल के रिटर्न्स देखने को मिल गए। देन उसी के साथ साथ केपीआई ग्रीन एनर्जी देखिए, कहाँ से कहाँ चली गई कंपनी। देन न्यूलैंड लैबोरेटरीज की बात करें, न्यूलैंड फार्मा की बात करें, वो उसने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। देन उसी के साथ साथ वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज हम लोगों ने इसके पहले यहाँ पे स्टडी किए थे जो कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अशोका एल्कॉम आप देख सकते हैं, जिसका नाम अभी यहाँ पे चेंज हो गया। नेशनल ऑक्सीजन ने एकदम धमाकेदार रिटर्न दे दिए, ठीक है। सो ये चले हुए स्टॉक है, बट कुछ कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्मेंस दिया। जक्सनफॉल फार्मा है, ठीक है, टोटली देखा गया तो पूरी तरीके से बैंड बजा दी, कुछ तो चला ही नहीं करके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हिंडवेयर भी बीच में था, बट हिंडवेयर में तो पहले ही अर्ली कॉल ले लिया, नुकसान तो नहीं हुआ, बट यस कम प्रॉफिट के साथ निकलना पड़ा। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर आप इससे छोटे कंपनीज में जाते हो, माइक्रो नैनो स्मॉल कैप टाइप के, एंड अगर आप एक बिगनर हो, तो इसके पहले भी मैंने कहा है कि जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहूँगा, मान लीजिए अगर किसी के पास 10,000 रुपया है, ठीक है, तो उसने कभी भी इसको एक या फिर दो स्टॉक में लगाना नहीं होता है। अगर आप एक बिगनर हो, आपको सीखना है भाई, तो जब भी आप छोटे कंपनीज में जाते हो, यस आपने यही क्या करना होता है, 1,000 रुपया 10 स्टॉक में लगाना होता है। मतलब 10,000 हो गए, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कंपनी आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी होती है खुद से, एंड इसको सीखना होता है। तब जाके आप कह सकते हैं आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो, उसमें से हो सकता है कुछ कंपनियां नहीं चलेंगी, बट कुछ कंपनियां ऐसी चलेंगी कि आपका ओवरऑल लॉस रिकवर होकर आपको प्रॉफिट मिलता है। ये सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, एंड आपको पता ही है, सीखने से तो एलर्जी है काफ़ी लोगों को, उनको तो सीखना नहीं, उनको तो डायरेक्टली फटाफट पैसे चाहिए, एंड वो भी इतना इतना बड़ा बड़ा पैसा लगा देंगे कि क्या ही बताओ। तो इसीलिए इस प्रकार की जो रिस्की स्टॉक होते हैं उनको मैं कंपैरेटिवली थोड़ा कम कवर करता हूँ। हाँ, जब बाजार एकदम तेज तेज हो जाता है तब हम ज़्यादा वीडियोस कवर करते हैं, क्योंकि तभी देखा गया तो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर ही यूजुअली क्या करते हैं, बाजार में बने रहते हैं। अभी तो एकदम मार्केट टॉप पे है, अंधाधुंध किधर भी लोग बाइंग करने के लिए हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ये बेस जो चीज़ें ये हम लोग को पता होनी चाहिए। सो अभी इस वीडियो में हम लोग ऐसे रिस्की कंपनीज की बात करेंगे, 4 से 5 रिस्की कंपनी। अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आज ये कंपनी में कह रहा हूँ कि चलो इसमें वो पोटेंशियल नज़र आता है। हफ्ते भर के बाद, हफ्ते भर मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में मैं बोल सकता हूँ भाई ये तो सारे के सारी कंपनियां बकवासें करके, क्योंकि इनके नंबर्स इतने ज़्यादा क्रूशल होते हैं ना दोस्तों। जैसे हम बड़े कंपनीज के लिए क्या बोलते हैं, अरे ठीक है यार, नंबर कैसे भी आ जाए, इन्फोसिस अरे कैसे भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाटा बार अरे कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़े कंपनियां बन चुकी है, लोग इतने इजीली वहाँ से निकलते नहीं। बट इन कंपनीज में वो नहीं चलेगा। इसका एग्जांपल मैंने क्रिकेट का भी दिया था आप लोगों को। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली स्टॉक के ऊपर जाने से पहले मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि यही लोग क्या कर देते हैं, इन चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं, एंड बाद में वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़ा स्टॉक नीचे आने के बाद, कि फिर बाद में वो पोस्टमार्टम करना स्टार्ट कर दे रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये पहली चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्रिकेट का कौन सा एग्जांपल दिया था कि अगर विराट कोहली 4 बार भी 0 पे आउट अगर हो जाए फिर भी वो वर्ल्ड कप खेलेगा। बट अगर एक बिगनर नया नया प्लेयर आया है, ठीक है, अगर वो 2 बार भी अगर देखा गया तो ऐसे 20 रन मारा है, 10 रन मारा है, ऐसा नहीं खेल रहा है, उसको निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा प्लेयर है। तो ये इन स्टॉक से रिलेटेड भी बातें वैसे होती है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल मेरी जबान पलट जाए। क्यों? क्योंकि डेटा अगर वैसा आ गया, कंपनी के नंबर खराब आ गए, तो सॉरी बॉस,
हम लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इसीलिए छोटे कंपनी में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी नहीं होती है, वो भी कतराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो वो पब्लिक का पैसा होता है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। एंड सेबी भी अगर देखा गया तो ऐसे कंपनीज के ऊपर, देन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस रखा हुआ रहता है कि भाई इन कंपनीज में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो संभाल कर जाओ, क्योंकि इसमें पैसा डूबने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी छोटी कंपनी, कितने आपको नाम भी नहीं पता होंगे, डिलिस्ट भी हो गए, बंद हो गए, सीधा बंद। तो इसलिए ये काफ़ी रिस्की होते हैं। तो ये बात मैंने पहले 5 मिनट में क्यों बोली है, जो भी इसको स्किप करे वो बाद में रोएगा, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं करना है। तो चलिए अभी जितना हो सके भाई मैंने मेरे साइड से बेसिक्स बता दिए, वार्निंग भी दे दी। अभी आ जाते कुछ कंपनीज को स्टडी कर लेते। पहली कंपनी है प्रकाश इंडस्ट्रीज। यस, आप चाहो तो इस कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार बोलते रहूँगा, मेरा काम आपको सिखाना है। सो प्रकाश इंडस्ट्री की बात करेंगे। एंड इन कंपनीज के चार्ट पैटर्न देखिए ओवरऑल कैसे है, इतने कुछ खास, एकदम ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, एकदम कभी कहाँ से ऐसे यहाँ से फटाक से क्रैश हो जाए, थोड़ा भी नंबर इधर उधर हुआ ना, थोड़ा भी, इतनी बिकवाली आएगी ना कि आप सोच नहीं सकते। बट फिर भी अगर देखा गया तो ये कंपनी धीमे धीमे करके इंप्रूव करते हुए देखने को मिल रही है। इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो केवल 3-4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा गिर गया तो माइक्रो कैप ये बन जाती है। एंड अगर आप इस कंपनी को अगर आप स्टडी करने जाओगे, 1980 से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? इनके बिजनेसेस को अगर आप देखोगे, माइनिंग में काम कर रहा है, ठीक है? उसी के साथ साथ आयंस में इनका बिजनेस है, पावर सेगमेंट में इनका बिजनेस है, स्टील में इनका बिजनेस है, ठीक है? देन फेरो ऑयल्स की अगर हम लोग बात करें, देन वायर रॉड एंड HB वायर्स की अगर हम लोग बात करें, TMT बार्स की बात करें, ठीक है? वाइंड पावर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इस कंपनी का योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो काफ़ी रिस्की कंपनी है, अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा। एंड जो ये छोटे कंपनी होती है ना दोस्तों, उनका ये डेटा ना कोई वैल्यू का होता ही नहीं है, ना कि पी इतना कुछ काम का होता है, ना तो अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज ये बहुत छोटे हैं, ठीक है? अगर एक नया प्लेयर अभी अभी इंडिया के लिए खेल रहा है, उसका क्या स्टैटिस्टिक रहेगा? मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल का देखा गया तो कुछ भी नहीं ना। तो उसका स्किल क्या है, वो कैसा, उसका एटीट्यूड क्या है, कैसा खेलता है वो, ठीक है? उसके हिसाब से आप अनुमान लगाना होता है कि ये खेलेगा या नहीं खेलेगा। और ऐसे जो नए प्लेयर होते हैं उनमें ही सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं भाई, कि ये कब के कब टीम से निकाले भी जा सकते। कितने आते हैं कि नहीं, नए प्लेयर आते हैं, निकाले भी जाते हैं, कितने सारे। तो ये छोटे प्लेयर्स भी होते हैं ना शेयर बाजार की, ये ऐसे ही रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिस्की, ठीक है? सबसे ज़्यादा पैसा भी बनने के चांसेस इधर ही होता है अगर 1-2 दाव भी सही लगा तो। एंड डूबने के तो चांसेस पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए बहुत सारे लोग संभल कर ऐसे कंपनी में जाते हैं। एंड अगर आप चेक करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे, तो 44% प्रमोटर, FIS चलो 5-6%, थोड़ा DIS तो है भी नहीं, डालेगा भी नहीं पैसा, एंड बाकी 50% ऑलमोस्ट पब्लिक के पास। सो काफ़ी रिस्की कंपनी होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके, ये बहुत अच्छा प्लेयर है, बट चलेगा नहीं चलेगा वी डोंट नो, ठीक है? क्रिकेट का एग्जांपल की बात करें, पृथ्वी शॉ आपको पता होगा, ज़बरदस्त ओपनिंग करता था, बट अभी किधर है, क्वेश्चन मार्क। तो यही सबसे डेंजरस चीज़ इन कंपनीज के लिए भी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो वेस्कॉन इंजीनियरिंग या फिर वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड, आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, ये तो लॉस से अभी हम लोग को रिकवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड आप लोगों का अप्रोच अगर होगा तो ही आपको समझ में आएगा। रियल इस्टेट एंड EPC में हम लोग को एक कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे केवल 1800 करोड़ के आसपास देखने को मिले। बाकी पी, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी नजर नहीं आएगा। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे काफ़ी रिस्की होता है, 31% प्रमोटर है एंड बाकी पब्लिक के पास, दैट्स इट। यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस होता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे कंपनी को बार बार कवर करना बहुत रिस्की होता है, ठीक है? काफ़ी रिस्की, मतलब काफ़ी रिस्की, ठीक है? आज है कल नहीं है कंपनी, बिग क्वेश्चन मार्क। बट येस, इन कंपनीज की बात करें फिलहाल जो चीज़ें चल रही है, EPC एंड रियल इस्टेट की बात करें तो इसमें इन कंपनीज को काफ़ी एक अच्छा स्कोप देखने को मिल रहा है कि अपने बैलेंस शीट को सुधारे, अपना जो डिस्ट्रॉयड चार्ट पैटर्न है उसको वापस रिकवर करे। तो उस बात पे ये कंपनी चलती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप चाहो तो स्टडी करने में कोई बुरी बात नहीं भाई, जब तक पढ़ोगे नहीं, नई चीज़ों को जानोगे नहीं, आगे कैसे बढ़ोगे? निवेश करना जरूरी नहीं होता है हर चीज़ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शुगर सेगमेंट में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो बन्नारी अमन शुगर, इसको आप स्टडी कर सकते हो। हालांकि शुगर कंपनीज तो आपको पता ही है, जो बीच में सरकार ने एकदम झटका दे दिया, इस चीज़ के चलते ये भी कंपनियां दिक्कत में आ गई। बट उन्होंने कहा है, नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अप्रैल के बाद, खास करके इलेक्शन के बाद, वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि वापस सारी चीज़ें नॉर्मलाइज यहाँ पे वो करके रखेंगे। तो उस सिनेरियो में आप इस कंपनी को भी ज़रूर रडार के ऊपर रख सकते हो। काफ़ी वॉलेटाइल रहता है इन स्टॉक्स में, आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न काफ़ी डिस्टर्बिंग यहाँ पे रहता है, बहुत ही रिस्की टाइप के कंपनीज होते हैं। एंड शुगर सेगमेंट में अगर देखा गया, ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी है इंडिया की। अगर बात करें तो 3 शुगर फैक्ट्रीज देखने को मिल जाते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु में हम लोग को इनके फैक्ट्रीज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये भी कंपनी अगर आप देखोगे, छोटे छोटे कंपनी, 3-3 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, थोड़ा भागते हैं तो 3000, वरना नीचे आगे तो सीधा 1000 के नीचे देखने को मिल जाते हैं। एंड शुगर सेगमेंट में अगर देखा गया तो अभी ये कंपनी पहले तो टॉप 5 में हुआ करती थी, अभी देखिए नीचे गिर के
7th पोजीशन पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, शायद से उसके भी नीचे हो सकती है, प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस देख सकते हो, कोई है क्या? कुछ भी नहीं है। प्रमोटर एंड पब्लिक, दैट्स इट। इंस्टीट्यूशंस जाएंगे ही नहीं, इसका अर्थ है नहीं कि ये खराब है। ऐसे आपको बहुत सारे कंपनी मिलेंगे। देखिए अगर आप लिस्ट निकालोगे ना, लार्ज कैप कंपनी निकालो भाई, आपके पास कुछ ही गिने चुने कंपनीज ही मिलेंगे आपको, ठीक है। एक लिस्ट निकलेगी भाई, इतने ही है, 10 है, 20 है, 30, 50 है, 100 है, 200 है, दैट्स इट। अगर आपको ऐसे माइक्रो कैप नैनो कैप निकालेंगे ना भाई, 1000, 2000, 3000, कितने ना जाने कितने सारे कंपनीज होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे कंपनीज में जाना एग्जैक्टली कौन सी अच्छी नहीं है, बिग 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 क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ होती है, बहुत टफ होता है, ठीक है। पैसा लगाना कौन सी बड़ी बात है, पैसा कमाना ऐसे कंपनीज में काफ़ी टफ चीज़ यहाँ पे होती है। तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो, टेनफैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके, 2000 रुपये का स्टॉक देखने को पड़ा है। ये भी एक छोटी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, 1972 से काम कर रही है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम आपको वही वाइब मिलेगी, प्रमोटर पब्लिक, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। इंस्टीट्यूशंस अगर आने हैं तो कब आएंगे पता है, वो एक स्मॉल कैप बन जाती है, एक डिसेंट स्मॉल कैप बन जाती है, फिर मिड कैप बन जाता है, फिर इंस्टीट्यूशंस उसको ट्रैक करते कि भाई अच्छा है कि नहीं, एंड फिर जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आप समझ रहे हो कि कितने ज़्यादा रिस्की कंपनी होते हैं। अभी जो लोग ऐसे पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं भाई, किधर भी जाके पैसा ऐसे ही रैंडमली लगा देते हैं, एंड अगर उनका पैसा डूबा तो फिर बुरी तरीके से वो फंस जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट अगर करना होता है तो बहुत ही कम पैसा लगा कर भी, मैं तो एक एक शेयर खरीद कर भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। मैंने इसके पहले भी ओपनली कहा, एक कंपनी का नाम बताता हूँ आपको, गीके वायर करके, ठीक है। उस कंपनी में गीके वायर करके, ठीक है, उस कंपनी में मुझे शायद से 400 या फिर 500% के रिटर्न्स मिले होंगे, जो मैंने लॉजिक लगाया था। कितने शेयर है पता है मेरे पास? केवल 3 शेयर। कौन सा मैं करोड़पति बनूंगा? उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था उस कंपनी से, वो एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को मतलब बोलते हैं ना इंप्रूव करने का था। और ये खुद से ही करना पड़ता है भाई, अगर आप किसको पूछने जाओगे ना तो आप इंप्रूव तो होंगे नहीं जब तक भाई उसका लॉजिक सही चल रहा है, आप उसके साथ हो। जैसे लॉजिक खराब, आप बोलोगे भाई ये तो स्कैम है, फ्रॉड है, ये है, वो है, कितने सारे लोग ऐसे आके चले जाते हैं बाजार में। जो खुद से सीखता है ना, दैट्स इट, वही आगे बढ़ता है। हाँ, आप रेफरेंस के लिए मेरे वीडियोस देख सकते हो, किसी और के वीडियोस देख सकते हो, बट फाइनल डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए अलॉन्ग विद द लॉजिक। ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंस हो गए, कोई किसी ने कुछ भी 4 चीज़ें बता दी, सुना दी और आप बोल रहे हैं हाँ हाँ बहुत बढ़िया है करके, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ब्रांड कॉन्सेप्ट लिमिटेड, ये भी कंपनी आप जरूर चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। खास करके रिटेल सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। फैशन एक्सेसरीज जो रहता है, बैकपैक्स जो रहते हैं, अगर आप इनके वेबसाइट पे भी विजिट करोगे, देखिए इस प्रकार के आपको बैगेज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। कैटेगरीज की भी अगर हम लोग बात करें तो लगेज का कैटेगरी है, बैकपैक्स भी है, बेल्ट्स की अगर हम लोग बात करें, वॉलेट की बात करें, हैंडबैग की बात करें, जो वुमेन के वॉलेट होते हैं, बहुत सारे इसमें ये कंपनियां काम करती हुई देखने को मिल जाती है। सो स्पेस में अगर हम देखें तो डिमांड रिटेल सेगमेंट में अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी को और भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हैं। 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, बहुत ही छोटी कंपनी से आज है, भविष्य में अगर थोड़ा भी नंबर इधर उधर इनका यहाँ पे हो गया, कब मार्केट इनको मतलब बाहर फेंक दे आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने रिस्की टाइप की कंपनी होते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है भाई, मैक्सिमम प्रमोटर पब्लिक ही रहेगा। चलो थोड़ा सा 2-2.5% कोई तो डीएस भी हम लोग को पैसा लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए उसका नाम चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो बेसिकली बताने का मकसद क्या था कि इस प्रकार के जो छोटे कंपनीज है, आप ज़रूर उनको स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। इमोशनली अगर किसी ने पैसा यहाँ पे लगा दिया एंड अगर नहीं चले, मतलब वो मार्केट से एग्जिट यहाँ पे हो जाते हैं। पहले हम लोगों ने कॉन्फिडेंस गेन करना होता है, इसीलिए हम लोग अच्छे, यूजुअली आपने देखा होगा जब मार्केट यहाँ पे टॉप पे जाते काफ़ी लोग ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, तो मैं स्टेबल स्टॉक्स ही आपको ज़्यादा यहाँ पे स्टडी करने के लिए देता हूँ भाई। क्योंकि अगर वो स्टॉक में अगर कोई नहीं रह पाया तो भाई इन स्टॉक्स की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। ये आज है कल नहीं रहेंगे, लिटरली कह रहा हूँ। बहुत ही टफ होता है इन कंपनीज में रहना, बहुत ही मतलब बहुत ही। बट ऐसे आप खुद भी क्या कर सकते हो, और भी कंपनीज को स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। सो चलिए ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।